मुझे लगता है वर्किंग मॉम्स के लिए, वर्किंग मैरिड गर्ल्स के लिए करियर के स्टार्ट में बेबीज़ को मैनेज करना, हैंडल करना काफ़ी इजी होता है एज़ कम्पेयर टू अगर करियर के लेट में मतलब बेबीज़ प्लान करते हैं और उनकी टेक केयर करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड आई एम ए मदर ऑफ 2 किड्स। कि इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाहती हूँ कि व्हाट आई थिंक अबाउट द टाइम फॉर हैविंग किड्स एंड what all parameters we should be considering। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है इंडियन सोसाइटी में जब हम वर्किंग होते हैं तो नॉर्मली 26 से 30 के बीच में नॉर्मली शादी होती है। क्योंकि 22 तक 22 तक हमारी जॉब लगती है। उसके बाद थोड़ा 2-3 साल की जॉब करते हैं, उसके बाद फिर हम शादी के बारे में सोचते हैं। वो एक पैटर्न है इंडियन सोसाइटी में नाउ डेज़। तो हाँ, 26 से 30 भी अगर मैं बात करूँ तो 26 तो हमारा अर्ली मैरिज में माना जाता है और 30 हमारा एक राइट एज नाउ डेज मानी जाती है, जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंट गलत पर्सपेक्टिव है। क्योंकि अगर हम लेट शादी करते हैं तो उसके बाद ऑब्वियस सी बात है हमें 1 साल तो चाहिए रहेगा उस शादी को समझने के लिए। इवन इफ़ इट इज़ अ लव मैरिज और अरेंज मैरिज, हमें वो एक बॉन्ड बनाने के लिए 1 साल 1.5 साल तो चाहिए ही रहता है। उसके बाद में हम कहीं जाके फिर स्टार्ट टू थिंक अबाउट बेबी प्लानिंग। और जब हम वो भी तब जब थोड़ा प्रेशर आने लगता है घर वालों से एंड तब हम इस बारे में सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें प्रोएक्टिवली होके सोचना पड़ेगा। बिकॉज़ अगर आप सोच रहे हैं कि इफ़ यू वांट टू हैव किड्स एंड यू वांट टू एंजॉय देयर टाइम ग्रोइंग अप एज, तो आपको तो हमें ना और फैक्टर्स भी हैं जो कंसिडर करने चाहिए। नॉर्मली हम कंसिडर करते हैं कि एक प्रमोशन मिल जाए या फिर हम कोई ऑन साइट मिल जाए बेबी प्लान करने से पहले, और या फिर हम कोई जॉब स्विच कर लें, या फिर एक ही सिटी में आ जाएं हस्बैंड एंड वाइफ अगर अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं। और उसके अलावा भी घर के सेटअप्स को देखते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखते हैं, मेंटल स्टेबिलिटी देखते हैं और बायोलॉजिकल साइकिल देखते हैं। सारी चीज़ें कंसिडर करते हैं विच इज़ ऑल गुड एंड वैलिड पॉइंट्स। बट एक चीज़ है जो हम भूल जाते हैं कि दिस इज़ ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस एंड मुझे ऐसा लगा मेरे एक्सपीरियंस से कि अगर हम करियर के स्टार्ट में होते हैं और बेबी प्लान कर लेते हैं तो उसको मैनेज करना, उनको टेक केयर करना इज़ मच ईजियर। वाई आई एम टेलिंग इट बिकॉज़ करियर के स्टार्टिंग में हमारे पास ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होती हैं। लाइक 3 या फिर 4 साल ही हुए हैं करियर स्टार्ट हुए, तो हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी कम होती हैं। वहाँ पे हम अपना इंडिपेंडेंट काम कर रहे होते हैं, हमें हमारा जो काम असाइन है वही करना होता है और या फिर किसी की थोड़ी बहुत हेल्प करनी होती है। बट ऐसा नहीं होता कि द होल टीम इज़ डिपेंडेंट ऑन यू एंड तब मतलब कोई भी काम आ रहा है सबसे पहले वो आपके पास ही आ रहा है, फिर आपको एनालाइज करके देना है। क्योंकि वहाँ पे क्या है ना, डिपेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है और डिपेंडेंसी बढ़ती है उसके साथ ही कॉल्स बढ़ जाती हैं। क्योंकि नॉर्मली इंडिया में यूएस या फिर यूके वाली कंपनीज़ को ही हम सपोर्ट कर रहे होते हैं, उन्हीं की प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं और वो उनका जो टाइमिंग होता है वो उसमें हमारा इवनिंग टाइम चला जाता है। क्योंकि इवनिंग के टाइम में ही फिर हम वो कॉल्स वगैरह लेते हैं, क्योंकि ओवरलैपिंग उसी टाइम की मिल पाती है। तो जब कॉल्स वगैरह होती हैं और आप सीनियर लेवल पे हो तो ऐसा होता है कि यू आर दी ओनली वन हु आर प्रेजेंटिंग। और अगर प्रेजेंट नहीं भी कर रहे हैं तो फिर आपको बहुत प्रोएक्टिव होके या फिर अटेंटिव होके सुनना पड़ता है। क्योंकि आपके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसका आपको रिप्लाई करना है, या फिर उन्हीं कॉल्स के बेसिस पे आपको अपने प्रोजेक्ट की एनालिसिस करनी है और उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है।
तो बच्चों के साथ क्या होता है ना कि वो इवनिंग का टाइम होता है, रात का टाइम होता है, उस टाइम पे ना तो कोई मेड अवेलेबल होती है, ना ही बच्चों के लिए कोई बाहर खेलने का ऑप्शन होता है। तो उस टाइम पे बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है मैनेज करना। और यही अगर आप स्टार्ट करियर के स्टार्टिंग में हो तो क्या होता है कि आपको बस हडल्स में जाना है या फिर आपको अपना स्टेटस देना है, तो उसमें ये है कि आपने अपनी बात बोली और आप म्यूट पे चले गए, है ना? तो वो हम कई बार फ़ोन से भी वो कॉल्स ले लेते हैं, हम कहीं इधर-उधर खेलते हुए बच्चे कुछ कर रहे हैं, अपना फटाफट से अपना टर्न आया, बालकनी में चले गए, वहाँ पे हमने कॉल ले ली, मतलब वो काफ़ी ईज़ी होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि करियर के स्टार्टिंग में हमारे पास काम नहीं होता, काम बहुत होता है। बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस वन मोर पर्सपेक्टिव कि जैसे-जैसे आप हायरार्की में ऊपर जाते हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, आपकी कॉल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और आपको आप ओनली अपना एक इंडिपेंडेंट काम नहीं कर रहे होते हो, आपको अपना डे बाकी लोगों की हेल्प करते हुए उनके लिए अम, उनको काम असाइन करते हुए काम कराने के लिए और जो भी जिस भी इशू में अगर वो फंस गए हैं तो उन सब के लिए या फिर आपकी रिलीज डिप्लॉयमेंट्स हैं तो संडे में आपको वहाँ अवेलेबल रहना पड़ता है क्योंकि आप सीनियर हो, है ना? तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग मेरी इस बात से रिलेट करेंगे क्योंकि मुझे तो बहुत लगता है। तो बस एक यही पर्सपेक्टिव मैं शेयर करना चाहती थी। और अगर आपके घर में भी आपकी अगर कोई सिस्टर हैं या फिर आपकी कोई कज़िन हैं विच गॉट मैरिड रिसेंटली और वो सोच रहे हैं बेबी प्लानिंग के बारे में या फिर वो नहीं सोच रहे हैं बेबी प्लानिंग के बारे में या फिर वो पॉइंट्स देख रहे हैं कि हमें क्या क्या कंसिडर करना है, तो प्लीज़ ये कंसिडर भी ज़रूर करें। आई एम प्रटी श्योर कि आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि जब बच्चे परेशान होते हैं ना तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और हर दूसरे दिन हमारे दिमाग में यही बात आती है कि यार अब क्यूट कर दें, अब क्यूट कर दें, मतलब अब जॉब छोड़ दें, है ना? तो बस यही एक मुझे शेयर करना था। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपनी अपनी जो थॉट्स हैं इस बारे में प्लीज़ कमेंट्स में डालें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।